हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम क्लास 12 के अकाउंट्स के PYQs कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। इसके सॉल्यूशंस देख रहे हैं। यहाँ पर आज जो मैं बताने वाली हूँ वो वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन हैं छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन इसमें फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बच्चों को उसे सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी आ जाती है। तो यहाँ पर हम उन क्वेश्चंस को रिकेप करेंगे जो पूछे जाते हैं, कौन सी मेथड के क्वेश्चंस हैं जो अधिकतर पूछे गए हैं और किस मेथड को आपको अच्छे से समझना है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के भी मैं PYQs ला चुकी हूं, जिसके वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। मेरी प्लेलिस्ट में भी वो वीडियोस हैं जहां पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो है उसका लिंक डाल दिया है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, सारी PDF वहीं पर आपको अवेलेबल रहेंगी। तो फेसबुक, इंस्टा, सभी जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं PYQs, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर हम गुडविल के PYQs देखने से पहले मैं थोड़ी सी आपको इसकी मेथड रिकैप करा देती हूँ, ताकि आप यदि भूल गए हैं या डायरेक्ट इन्हीं क्वेश्चंस को करने आए हैं तो आपको याद आ जाएगा। तो देखिए, जो मेथड होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पर जो इसकी मेथड होती है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सबसे पहली होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरी होती है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड होती है कैपिटलाइजेशन मेथड। यदि इसका फुल डिटेल वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बनाए हुए हैं। हर मेथड का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें आपको डिटेल में सारी चीज़ों को समझाया हुआ है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बताऊंगी कि जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होती है उसकी दो तरीके हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना, जिससे हम गुडविल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसमें गुडविल की वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है सिंपल होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसमें गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कभी कभी एवरेज प्रॉफिट दिया होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिया होता है, कभी कभी हमको निकालना होता है, मोस्टली हमको निकालना ही होता है। सेकंड होती है सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं। यहाँ पर भी एवरेज प्रॉफिट भी निकालना होता है और नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना होता है, और उसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल निकाली जाती है। जो सुपर प्रॉफिट निकला है उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज जो ये क्वेश्चन में दिए होते हैं इसे इंटू कर देते हैं। इसके बाद थर्ड मेथड होती है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसे भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होती है उसमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालनी होती है, ठीक है ना। कैपिटलाइज मतलब कितनी कैपिटल लगाई है, बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाई गई है उसे निकालना रहता है। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नंबर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पर उल्टा होता है, जो 100 होता है ना वो ऊपर आता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। वैल्यू ऑफ गुडविल, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने निकाली है ना, यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड उसे माइनस करते हैं। नेक्स्ट होती है सिंपल सी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो सुपर प्रॉफिट इंटू 100, गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूलाज हैं, आप इन्हें रिकेप कर सकते हैं। डिटेल में देखना है तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन के साथ। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट 3 लाख, ठीक है। फर्म ने एवरेज प्रॉफिट 3 लाख अर्न किया लास्ट फ्यू ईयर में। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 15% से। द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर 17 लाख एंड द लाइबिलिटी इज 2 लाख। कैलकुलेट द गुडविल फॉर द फर्म, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना। किससे निकालना है मुझे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो पहली वाली मेथड है इससे निकालना है। तो यहाँ पर आपको ये दोनों फॉर्मूला को पुट करना होगा और फिर निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले तो मैं क्या निकाल लेती हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। तो कितना आएगा, 3 लाख दिया हुआ है। उसके बाद हमारा रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न यदि थ्योरेटिकल वे में पूछा जाता है तो आपको सब इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा।
इसके बाद क्या निकालते हैं हम, फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना, जो अभी हमने देखा था। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट अभी हमने देखा इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला होता है। आपको ऐसा पूरा फॉर्मूला लिखना है। अब एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 3 लाख, तो 3 लाख को 3 लाख लिख लेंगे इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15। तो करिए, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आएगा, 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 20 लाख, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 20 लाख आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उसमें से हम लाइबिलिटी को माइनस कर देते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है। तो अब एसेट्स कितनी दी है, आप क्वेश्चन में देखो, एसेट्स दी है हमारी, दी हुई है ना, द बिजनेस वर 17 लाख एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज 2 लाख, तो 17 लाख में से मैं 2 लाख माइनस कर दूंगी, ठीक है ना, 17 लाख माइनस 2 लाख। यहाँ पर एल का मतलब है लाख, तो यहाँ पर आ गया 15 लाख। मैं एल जरूर लिख रही हूँ पर आपको पूरा लिखना है, ठीक है। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। अब हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अभी हमने कौन सा लगाया था, ये वाला है ना, वैल्यू ऑफ गुडविल का। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला लग जाएगा, तो लगाइए वैल्यू ऑफ गुडविल, आपको पूरा लिखना है, हाँ, ऑफ गुडविल क्या है फॉर्मूला, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मैं अभी एक बार ये फॉर्मूला लिख रही हूँ, बार बार नहीं लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि टाइम चला जाएगा, हमें क्वेश्चन बार बार बहुत सारे करने हैं। तो यहाँ पर कितनी निकली, यहाँ पर आपकी ये जो निकला है, ये क्या निकला है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी निकली है, 20 लाख, और यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकला है 15 लाख। तो यहाँ पर मैं 20 लाख में से 15 लाख को माइनस करूँगी तो 5 लाख मेरी क्या हो गई, वैल्यू ऑफ गुडविल हो गई, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं, सॉल्व भी आपको करने दिए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, द कैपिटल, ये कब आया है, ये भी 2019 में ही पूछा गया है। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज 10 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट वर 15%, एनुअल सैलरी ऑफ पार्टनर इज 60,000 ईच, ठीक है। यहाँ पर पार्टनर की सैलरी भी दी है। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर 3 लाख 60,000 एंड 4 लाख 20,000। तो ये लास्ट 3 ईयर का जब प्रॉफिट दिया होता है तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ द वैल्यूड एट द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। यहाँ पर एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से किसकी कैपिटल की गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगी, हमारा कितना दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 10 लाख दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, कितना दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, देखिए कहाँ गया, ये 15% है ना, 15%। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लूँगी, ठीक है ना, क्योंकि देखिए हम ये जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, सारी कहानी फॉर्मूला की है। सुपर प्रॉफिट के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए, और फिर वैल्यू ऑफ गुडविल निकलेगी। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगी। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, ठीक है ना। यहाँ पर उल्टा नहीं करते हैं, यहाँ पर सीधा करते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू में उसे उल्टा करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर देखा है ना, क्या देखा है कि जो हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है, यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने में हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर 10 लाख का 15% निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1,50,000
ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। अब मैं यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालूंगी। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो लास्ट 3 ईयर है, 3,60,000 और 4,20,000, उसे प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, ठीक है, प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000 डिवाइडेड 3 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब आप करके देखिए कैलकुलेशन, तो 3,60,000 आएगा, 3,60,000। लेकिन इस 3,60,000 में क्या इंक्लूड है, इस 3,60,000 में ध्यान से देखिए, इस 3,60,000 में हमारे इंक्लूड है सैलरी, ठीक है। एनुअल सैलरी ऑफ पार्टनर इज 60,000 ईच। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो एवरेज प्रॉफिट निकला है मेरा, क्या निकला है, 3,60,000, इसमें से ये दोनों की जो सैलरी है 60,000 मतलब 1,20,000, इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। जब मैं इसको माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2,40,000। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालूंगी, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट मेरा कितना निकला है, 1,50,000 और एवरेज 2,40,000, ठीक है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट पहले आएगा बच्चों एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, उल्टा नहीं कर दीजिएगा। यदि उल्टा कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा, जैसे मैंने कर दिया था। तो यहाँ पर आएगा पहले एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज आया 2,40,000, ये आया 1,50,000, ठीक है। तो माइनस करके देखिए, चलिए माइनस करिए, तो माइनस करने पे आ जाएगा 90,000। और फिर मैं क्या करूँगी, वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल दूंगी। समझ में आ रही है ना बात। फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल देंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। तो वैल्यू ऑफ गुडविल क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 90,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए हैं, देखिए क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ ईयर बेसिस ऑफ 2 ईयर, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए हैं, इंटू 2, 1,80,000। क्लियर, ये यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई। मतलब अभी हमने एक कैपिटलाइज्ड मेथड का कर लिया, एक हमने सुपर मेथड का कर लिया, मतलब दोनों ही मेथड का पूछा हुआ है। क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज, ये क्वेश्चन 2015 का है। द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 75,000 विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 5,000 on an average basis. The capital invested of the business is 7 lakh and the normal rate of return is 7%. Calculate goodwill of the firm basis of the 5 times of super profit. ठीक है, ये भी सुपर प्रॉफिट का ही क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमें 5 टाइम्स के बेसिस पर आपका क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है पहले, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, एवरेज प्रॉफिट निकाल दूंगी। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट निकलेगा 75,000 में मैं क्या प्लस कर दूंगी, जो मेरा ये 5,000 का स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है। तो वो भी मेरा एवरेज प्रॉफिट में ही आएगा। एवरेज प्रॉफिट 75,000 प्लस 5,000 मतलब 80,000। तो ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा निकल गया एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब उसे मुझे निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट में तो मुझे नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट दोनों निकालना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है, 7 लाख दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप 7 लाख में से कितना परसेंट दिया हुआ है, 7 लाख का 7%, ठीक है। तो जब मैं 7% निकालूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 49,000 आ जाएगा। अब मैं क्या निकालूंगी, सुपर प्रॉफिट निकालूंगी। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट पहले जैसा ही है क्वेश्चन, माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब सुपर प्रॉफिट मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना निकला है 80,000 माइनस 49,000। जब 80,000 में से मैं 49,000 माइनस करूंगी तो करके देखिए 80,000 माइनस 49,000, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 31,000। ये क्या निकल गया मेरा सुपर प्रॉफिट निकल दिया। अब वैल्यू ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट निकाल के भूल मत जाना, गुडविल की वैल्यू भी निकालना है। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 31,000 इंटू 5 टाइम्स लिखा है ना, मतलब क्या है इंटू हमें क्या करना है 5 करना है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, वरना नंबर ऑफ ईयर परचेज यही होता है। तो 1,55,000 ये मेरी निकल गई वैल्यू ऑफ गुडविल, किससे, सुपर प्रॉफिट मेथड से। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि क्या है मैं क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा कराने वाली हूँ। एक ही वीडियो में मैं आपको पूरे अकाउंटिंग ऑफ गुडविल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करा दूंगी। पिछले साल आए भी हुए हैं और रिपीट भी हो रहे हैं। ये भी 2015 का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। पढ़िए। On 1st April 2014, the firm had assets 1 lakh, excluding stock 20,000. Partner capital account showed the balance 60,000. The current liability were 10,000, and the balance constituted the reserve. The normal rate of return 8%. The goodwill of the firm valued 60,000 at 4-year. Purchase of super profit. Find the average profit of the firm. यहाँ पर देखो बच्चों, बात को ध्यान से समझो कि यहाँ पे आपसे गुडविल नहीं पूछी है, गुडविल आपसे पूछी नहीं है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। गुडविल तो यहाँ पर दी हुई है 60,000, ठीक है, ये गुडविल की वैल्यू दी है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है एवरेज प्रॉफिट। तो अब आपको कैसे करना है, सारे फॉर्मूलाज वही लगेंगे बट थोड़े से अलग तरीके से लगेंगे। तो चलिए करिए इसको। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम गुडविल का ही फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। चलिए अब क्या दिया हुआ है, गुडविल दी है 60,000, क्या दी है गुडविल 60,000, सुपर प्रॉफिट अभी हमने नहीं निकालना, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितने दिए हुए हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, देखिए द रेट ऑफ रिटर्न 4 ईयर, ठीक है ना, कितने दिए हुए हैं 4 ईयर, इंटू अब जब सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी गुडविल 60,000 और डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 15,000। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अब हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। सुपर प्रॉफिट के थ्रू ही एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब मुझे निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट से पहले मुझे निकालनी पड़ेगी कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना। क्या निकालनी पड़ेगी, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट में कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, देखिए आप ऊपर दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में कि 1 लाख क्या है, एसेट से स्टॉक है 20,000, तो यहाँ पर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए इनको प्लस करना पड़ेगा और माइनस क्या कर देते हैं, जो बैलेंस है यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड बैलेंस 60,000, मतलब यहाँ पर ये दोनों चीज़ों का बैलेंस बताया है और जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो 10,000 बताई है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 1 लाख प्लस 20,000 माइनस 10,000, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 1,20,000 1,10,000। तो अब ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा निकल गया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इस कैपिटल एम्प्लॉयड के थ्रू मैं क्या करूँगी, नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगी। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, आप फॉर्मूला पूरा लिखना, 8%। देखिए यहाँ पर दिया है ना, कितना परसेंट है, ये 8% है। तो यहाँ पर जब 1,10,000 का मैं 8% निकालूंगी तो 8,800 आएगा। अब मेरे पास क्या आ गया बच्चों, मेरे पास आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, मेरे पास आ गया सुपर प्रॉफिट। अब मैं क्या करूँगी, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाऊंगी। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरा,
एवरेज प्रॉफिट कितना है, नहीं है ही नहीं, एवरेज प्रॉफिट ही निकालना है। सुपर प्रॉफिट है मेरा कितना 15,000, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है, और नॉर्मल प्रॉफिट है 8800। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ले आऊँगी तो इसमें 15,000 में 8800 को प्लस कर दूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। चलिए प्लस कीजिए, ठीक है, 15,000 प्लस 8800, तो यहाँ पर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट कितना, 23800। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन करेंगे। कौन सा है ये क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज 10 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, एनुअल सैलरी ऑफ पार्टनर 60,000 ईच, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years is 3 lakh 60,000 and 4 lakh 20,000, goodwill of the firm to be valued on the basis of 2-year purchase, लास्ट 3 year एवरेज सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आप भी स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगी, यहाँ पर 3 year का दिया हुआ है तो मुझे तीनों साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो 3 साल का दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, 3 lakh 60,000 एंड 4 lakh 20,000, ठीक है ना। इसमें क्या इंक्लूड है, इसमें एक चीज इंक्लूड है, वो है पार्टनर्स की सैलरी। मैं वही ढूंढ रही थी कि क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, एनुअल सैलरी पार्टनर्स की कितनी, 60,000 ईच, मतलब अनुज की भी 60,000 और बीनू की भी 60,000। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों की सैलरी हर साल की मिला के हो गई 1,20,000। तो हर साल फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 साल दिए हैं ना, तीनों में से मुझे 1,20,000 को माइनस करना पड़ेगा और फिर मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूंगी। समझ में आ रही है ना आपको बात। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर का है 3 लाख, सेकेंड ईयर का है 3,60,000 एंड थर्ड ईयर का है 4,20,000। इन तीनों में से मुझे 1,20,000 माइनस करना है, 1,20,000, ठीक है ना। करिए आप, कैलकुलेटर उठाइए। जब हम इन तीनों में से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1,80,000, 2,40,000 एंड यहाँ पर आ जाएगा 3 लाख। अब मैं क्या करूँगी, इन तीनों को प्लस करके, ठीक है, 1,80,000, 2,40,000 और 3 लाख, इनको प्लस करके डिवाइड कर दूँगी 3 से। तो अब जो इनको प्लस करके डिवाइड करूँगी 3 से, तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 2,40,000 और ये मेरा क्या होगा बच्चों, ये मेरा होगा एवरेज प्रॉफिट। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया। अब मेरा अगला टास्क क्या है, अगला टास्क है मेरा क्या निकालना, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालूंगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए मेरी स्टार्टिंग में ही दी हुई है, ये दी है ना 10 लाख रुपीज़ और 15%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख, इसका 15%, तो यहाँ पर 10 लाख का 15% आ जाएगा 1,50,000। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सुपर प्रॉफिट निकालूंगी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, आप ऐसा ही लिखिएगा, 2,40,000 माइनस 1,50,000, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90,000 और वैल्यू ऑफ गुडविल 90,000 इंटू 2, 1,80,000,
क्लियर। तो ये हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइज्ड मेथड दोनों के ही क्वेश्चन देखिए पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर अब 6 क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्लियरली दिख रहा है ना। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म साक्षी, महक एंड मेघा इज 1 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 15%. द नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर इज 30,000, 36,000, 42,000. गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 year purchase of the last 3 year super profit. Calculate the goodwill of the firm. 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इसको करके देखते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी क्या करना होगा, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा तीनों का, मतलब 3 साल का। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी एवरेज प्रॉफिट, है ना, 30,000, 36,000 एंड 42,000। एग्जाम में आप जितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं उतने अच्छे से प्रेजेंट कीजिएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ को, कोई भी स्टेप को स्किप नहीं करना है, ठीक है। ये निकाला, आप क्या करेंगे, हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे, सॉरी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है, 1 लाख और इसका 15%। देख रहे हैं आप, 2-3 ये मेथड हैं, रिपीट हुई हैं, तभी तो हम कहते हैं कि पहले के क्वेश्चन करके देखना चाहिए। तो यहाँ पर 15,000 आ गया। अब मैं क्या करूँगी, मैं सुपर प्रॉफिट निकाल लूँगी। तो क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट, आप लिखिएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हो, फिर ये अमाउंट लिखिएगा। तो 36,000 में से जब मैं 15,000 माइनस करूँगी तो कितना आएगा, 21,000 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं 21,000 कर देती हूँ। और उसके बाद गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू जो रेट ऑफ रिटर्न, नंबर ऑफ ईयर परचेज है, सॉरी। तो 21,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो कितने दिए हैं, 3 ईयर दिए हैं। तो 21,000 इंटू 3 करिए, तो 21,000 इंटू 2 ईयर दिए हैं, सॉरी बच्चों, ये तो लास्ट 3 ईयर का दिया था, यहाँ पर 2 ईयर दिए हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम 2 ईयर कर देंगे। देखिए ये मिस्टेक्स है ना, पूरा आंसर गलत कर देती हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने दोबारा देखा वैसा आप भी दोबारा देखिएगा। तो 21,000 इंटू 2 करेंगे तो 42,000 आ जाएगा। तो ये मेरी गुडविल की वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे होते हैं, पर क्या होते हैं ना, थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। अ बिजनेस अर्न अ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%. द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस इज 22 लाख, 5,60,000 respectively. Calculate the value of goodwill in the form of super profit method. Valued the 2.5 ईयर, क्या लिखा हुआ है, 2.5 ईयर है बच्चों, ये 2.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है ना। तो चलिए इसमें भी हमें सुपर प्रॉफिट का ही करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या निकालूंगी, एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पर ले दिया हुआ, क्लियरली लिखा है एवरेज प्रॉफिट। अब मुझे क्या निकालना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट में मेरा रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट्स कितनी दी है, 22 लाख, माइनस कितना करना है, 5,60,000। तो आप करिए 22 लाख में से 5,60,000 जब मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 16,40,000, ठीक है। अब मेरे पास क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। क्या निकालना है अब मुझे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 16,40,000 और कितना परसेंट दिया है, 10%। तो करिए 10% निकालिए, तो 1,64,000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। एवरेज प्रॉफिट मेरा दिया ही हुआ है, कितना दिया था, 8 लाख, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, 8 लाख। अब मैं क्या निकाल दूंगी, यहाँ पर मैं निकालूंगी सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालिए। एवरेज प्रॉफिट पहले 8 लाख माइनस 1,64,000
64,000। तो चलिए 8 लाख में से 1,64,000 माइनस कीजिए तो 6,36,000 आ जाएगा। वो गुडविल की वैल्यू निकाल लीजिए 2.5 ईयर के लिए, यहाँ पर लिखा है ना 2.5, तो यहाँ पर गुडविल की वैल्यू निकाल लेंगे हम 2.5। तो चलिए इंटू करिए, तो यहाँ पर क्या आएगा एक बार आप इंटू करके देखिए। 636,000 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 159,000। तो ये मेरी गुडविल की वैल्यू आ गई। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे क्योंकि सिंपल से फॉर्मूला ही यहाँ पर आपको पुट करना है। तो यहाँ पर मेरी गुडविल की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं, वो कोशिश पूरी है कि मैं 10 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूँ। On the 1st April 2018, the firm had assets 1 lakh excluding stock 20,000. The current liability is 10 lakh and the balance constituted partner's capital account. If the normal rate of return is 8%, the goodwill of the firm valued 60,000 at 4 year. Purchase of super profit, find the actual profit। ठीक है ना, ये CBSE के सैम्पल पेपर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो उसको भी मैंने ऐड कर दिया है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। एक चीज़ मैंने नोट करी है कि सैम्पल पेपर में अधिकतर लेंदी क्वेश्चन बताए जाते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम होता है फाइनल एग्ज़ाम उसमें इतने लेंदी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए डोंट वरी, घबराइएगा नहीं, सिर्फ सैम्पल में पूछा गया था ये। तो यहाँ पर हम टोटल एसेट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 1 लाख प्लस 20,000 मतलब 1,20,000, ये मेरी टोटल एसेट्स निकल गई। अब मैं निकालूंगी कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। ठीक है ना, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो मुझे नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना होगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूंगी मैं नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मुझे जितनी भी मेरी ये एसेट्स हैं कहाँ पर दी हुई हैं, द करेंट लाइबिलिटीज इज 10,000 और ये जो मेरी एसेट्स निकली 1,20,000, इसे माइनस करूंगी तो 1,10,000 मेरा क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 1,10,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 8%। तो यहाँ पर आप देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसी तरह का भी मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है ना, इसी तरह का था ना वो क्वेश्चन, अब वही क्वेश्चन सैम्पल पेपर में दे दिया गया। अब यहाँ पर मैं सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखूंगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसमें हमें गुडविल की वैल्यू दी है। देखिए गुडविल की वैल्यू दी है ना, गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ 60,000। अब भी मैंने यही क्वेश्चन करवाया था आपको, गुडविल ऑफ द फर्म 60,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूले को मुझे अभी पुट नहीं करना है, मुझे सीधे गुडविल के फॉर्मूले में जाना है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट आता है, तो सुपर प्रॉफिट की जगह मैं यहाँ पर लिख दूंगी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब गुडविल दी है 60,000, एवरेज प्रॉफिट मुझे निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको एवरेज प्रॉफिट ही लिखे रहने देती हूँ, एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मेरा निकला 8,800 और जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो मेरे कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4। ठीक है, तो इंटू 4 कर दूंगी। अब मैं इसे यहाँ ले आऊँगी 60,000 डिवाइडेड बाय 4 और वही चीज़ रिपीट कर दूंगी, एवरेज प्रॉफिट माइनस 8,800। तो करिए 60,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15,000 और ये वाला जो है इसे इधर ले आके प्लस कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। कितना आ जाएगा मेरे पास एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पर देखिए प्लस करिए 23,800। था ना सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था।
चलिए अब एक और क्वेश्चन, मतलब बचे हैं अभी 9th और 10th, इसको कंप्लीट करके ही ये वीडियो एंड होगा, तो थोड़ा सा टाइम आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, 2020 में पूछा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर इज 1,50,000 इन सिमिलर बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, द कैपिटल एम्प्लॉयड calculate of the capital employed, calculate the value of goodwill by the capitalization of super profit method if super profit of the firm is 50,000। मैंने एक चीज़ नोट करी है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड के ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल, बहुत ही सिंपल है, सीधा वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है किसका, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का। तो सुपर प्रॉफिट कितना दिया है 50,000, हमें बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई गुडविल की 5 लाख। एमसीक्यू में पूछ लेंगे उनको क्या है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, A and B were partner in a firm, the capital 3 lakh, 2 lakh, the normal rate of return 20%, the capitalized value of average profit was 7,50,000, calculate goodwill of the firm, capitalization of average profit method। तो यहाँ पर आपको पहले वाले में क्या था, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट था, यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है। तो चलिए फॉर्मूला लगा दो, क्या लगता है इसमें, सबसे पहले तो मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी, दोनों की कैपिटल एम्प्लॉयड कि दोनों की, किसकी, ए और बी की, 3 लाख प्लस 2 लाख, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 5 लाख। और फिर क्या करूँगी मैं, फॉर्मूला लगा दूँगी गुडविल का। क्या फॉर्मूला है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी दी हुई है, यहाँ पर दिया है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 7,50,000 माइनस 5 लाख, तो 2,50,000 मेरी क्या आ गई, यहाँ पर गुडविल की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। फॉर्मूले हैं, दोनों ही फॉर्मूले यहाँ पर इस तरह के होंगे। तो मैंने तीनों ही मेथड के आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एवरेज प्रॉफिट मेथड को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी हैं, तो हो सकता है उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा।